आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में UGC नेट JRF के लिए चंद 20 सवालात पर मुश्तमिल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। NTNet उर्दू पेपर 2 यूनिट 1 तारीख़ ज़बान उर्दू पार्ट 4। इससे पहले मैं पार्ट 3 वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। डॉक्टर रमशा ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला मरीज को देख रही है। इस जुमला में मफ़ूल की निशानदही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है मर्ज, ऑप्शन नंबर 2 है मरीज, ऑप्शन नंबर 3 है रमशा, ऑप्शन नंबर 4 है खतरनाक। तो इसमें मफ़ूल का मानी होता है, इंग्लिश में मफ़ूल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल वो होता है जिस पर काम होता है, जिस पर काम किया जाता है, उसको मफ़ूल कहते हैं। तो इसमें मफ़ूल है मरीज़, यानी मरीज़ पे काम हो रहा है। डॉक्टर रमशा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, यानी फ़ाइल, और ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को देख रही है। तो यहाँ पर मरीज़ जो हो गया वो आपका मफ़ूल हो गया। सवाल नंबर 2 है, एक ज़माने के बाद मोहम्मद शहरयार ने शेर का शिकार किया। इस जुमला में फ़ाइल की निशानदही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है जंगल, ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद शहरयार, ऑप्शन नंबर 3 है शेर, ऑप्शन नंबर 4 है शिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट वो जो काम करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मोहम्मद शहरयार है। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 3 है, झेल में से कौन सा बयान गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है हरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है उर्दू में हरूफ इल्लत की तादाद 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है उर्दू में तादाद की 3 किस्में होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उर्दू में ज़मीर की 5 किस्में होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 गलत है। उर्दू में तादाद की 2 किस्में होती है, एक वाहिद और दूसरा जमा। सवाल नंबर 4 है उर्दू कवायद की कितनी किस्में होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो उर्दू कवायद की 5 किस्में होती हैं। उर्दू कवायद की 5 किस्में होती हैं। 5 किस्में: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूज। सवाल नंबर 5 है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 है पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है कदीम हिंद आर्याई दौर 1000 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह तक का है। ऑप्शन नंबर 3 है सिफत की 3 किस्में होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है लफ्ज़ बद ज़बान में 4 सौत रुकने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह तक का है। ऑप्शन नंबर 3 है सिफत की 5 किस्में होती हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है लफ्ज़ बद ज़बान में 4 सौत नहीं बल्कि 3 सौत रुकने हैं। सवाल नंबर 6 है उर्दू में मुख्तलिफ ज़बानों के मिल जुल का नतीजा है। मिल जुल का नतीजा है, ये किसका कौल है। ऑप्शन नंबर 1 है अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 2 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 3 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 4 है अख्तर और इल्मी। उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों के मिल जुल का नतीजा है, ये किसका कौल है। ऑप्शन नंबर 3 मीर अमन का। सवाल नंबर 7 है उर्दू मसव्वतों की तादाद कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 10, ऑप्शन नंबर 4 है 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 10। उर्दू मसव्वतों की तादाद 10 है।
सवाल नंबर 8 है, इनमें से किस नाम से उर्दू को उर्दू से पहले याद नहीं किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है रेख्ता, ऑप्शन नंबर 2 है उर्दू हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदवी, ऑप्शन नंबर 4 है उर्दू मुअल्ला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उर्दू हिंदी। उर्दू को उर्दू से पहले हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला के नाम से जाना जाता था, लेकिन उर्दू हिंदी के नाम से नहीं जाना जाता है। सवाल नंबर 9 है, गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उर्दू का इब्तदाई ज़माना शमसुर रहमान फारूकी की किताब, ऑप्शन नंबर 2 है तारीख़ अदब उर्दू जमील जालबी, ऑप्शन नंबर 3 है उर्दू शहपारे शौकत सब्जवारी, ऑप्शन नंबर 4 है कवायद उर्दू इमाम बख्श साहिबाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उर्दू शहपारे। उर्दू शहपारे ये मोईउद्दीन कादरी जोड़ की किताब है। उर्दू का इब्तदाई ज़माना शमसुर रहमान फारूकी की किताब है। तारीख़ अदब उर्दू ये जमील जालबी की किताब है। कवायद उर्दू ये इमाम बख्श साहिबाई की किताब है। लेकिन उर्दू शहपारे ये मोईउद्दीन कादरी जोड़ की किताब है, शौकत सब्जवारी की नहीं है। सवाल नंबर 10 है, उर्दू के बाकायदा आगाज़ की तारीख तस्लीम की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है 1100, ऑप्शन नंबर 2 है 1107, ऑप्शन नंबर 3 है 1190, ऑप्शन नंबर 4 है 1193। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1193। सवाल नंबर 12 है, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा किनके हाथों हुई? ऑप्शन नंबर 1 है उमराव और रऊशा के हाथों, ऑप्शन नंबर 2 है पंडित और ब्राह्मणों के हाथों, ऑप्शन नंबर 3 है सूफिया इकराम के हाथों, ऑप्शन नंबर 4 है दक्कनी शोरा के हाथों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सूफिया इकराम। सवाल नंबर 12 है, जिस लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ में मिलाकर कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है लाहिका, ऑप्शन नंबर 2 है साबिका, ऑप्शन नंबर 3 है नहू, ऑप्शन नंबर 4 है शर्फ। तो इसको लाहिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लाहिका। जिस लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ में मिलाकर कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है उसे लाहिका कहते हैं। लाहिका जो बाद में आता है, जैसे खुर्दमंद उसके बाद हो जाता है रोज़ादार, तो दार आया है उसको कहते हैं लाहिका। खुर्दमंद जो आया है उसको कहते हैं लाहिका। सवाल नंबर 13 है, मनजिल अल्फाज में से साबिका की निशानदेही कीजिए। अभी मैंने कहा था लाहिका, अब उसके बाद आया है साबिका। तो साबिका जो पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है दर्दमंद, ऑप्शन नंबर 2 है सेहतमंद, ऑप्शन नंबर 3 है खुर्दमंद, ऑप्शन नंबर 4 है हमदर्द। तो इसमें मंद जो आया है ये लाहिका हो गया। सेहतमंद मंद है लाहिका, खुर्दमंद यहाँ भी लाहिका है, और हमदर्द ये साबिका है। हम जो है वो साबिका होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। सवाल नंबर 14 है, इनमें से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है बड़ी मस्जिद, ऑप्शन नंबर 2 है बाबरी मस्जिद, ऑप्शन नंबर 3 है जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर 4 है मस्जिद। तो इसका सही जवाब है इसमें मारफा किसी खास चीज़, खास जगह और ख़ास नाम को इसमें मारफा कहते हैं। तो इसमें खास क्या है? बाबरी मस्जिद। सवाल नंबर 15 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू जमील जालबी, ऑप्शन नंबर 2 है नकुश सुलेमानी मशहूर हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिका अख्तर औरैनवी, ऑप्शन नंबर 4 है उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया इकराम का हिस्सा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बिहार में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिका। ये अख्तर औरैनवी की किताब है, जबकि मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू ये मशहूर हुसैन खान की किताब है। नकुश सुलेमानी ये सैयद सुलेमान नदवी की किताब है, और जबकि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया इकराम का हिस्सा ये मौलवी अब्दुल हक की किताब है।
सवाल नंबर 16 है, किसने उर्दू को हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दहलवी भी कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर 2 है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर 3 है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 4 है वली दखनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अमीर खुसरो। इससे यूनिट 1 में मैंने कहा था कि उर्दू को सबसे पहले ज़बान दहलवी किसने कहा, तो उसमें उसका सही जवाब था मुल्ला वजही। लेकिन यहाँ पर सवाल है किसने उर्दू को हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दहलवी भी कहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है 3 हो जाएगा अमीर खुसरो। सवाल नंबर 17 है मगरबी पंजाब की ज़बान कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर 2 है पाली, ऑप्शन नंबर 3 है अवधी, ऑप्शन नंबर 4 है लहिंदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लहिंदा। सवाल नंबर 18 है उर्दू की पैदाइश दिल्ली में हुई या उर्दू दिल्ली की ज़बान है, यह किसका कॉल है? ऑप्शन नंबर 1 है मीर अमन, ऑप्शन नंबर 2 है मशहूर हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 3 है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 4 है अख्तर औरैनवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली में हुई है, ये उनका नज़रिया है। सवाल नंबर 19 है शौरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 4 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पंजाबी या मशरिकी, और चौथा है गुजराती या पहाड़ी बोलियां। सवाल नंबर 20 है प्राकृत की कुल कितनी शाखें हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 5। प्राकृत की कुल 5 शाखें हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।